हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान मार्केट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कभी मोनोपोली किंग कहा जाता था। मतलब कि इस कंपनी का डायरेक्ट कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। भारत में बिजली की ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा और अकेला एक्सचेंज जिसका मार्केट शेयर 90% से भी ज्यादा कर रहा है। अब आपका सवाल ये होगा कि मोनोपोली क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे ट्रेन टिकट बुकिंग में IRCTC का अधिकार है, कोई दूसरी कंपनी टिकट नहीं बेच सकती है। अब आप लोग कहेंगे कि टिकट तो हम और भी ऐप से बुक कर लेते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह। तो बताते चलें कि IRCTC इंडियन रेलवे की तरफ से एकमात्र अधिकार यानी एक्सक्लूसिव लाइसेंस है कि वही रेल टिकट की ऑनलाइन बिक्री को कंट्रोल करेगा। बैकएंड सिस्टम, पेमेंट, सीट एलोकेशन और कैंसिलेशन जैसे सारे ऑपरेशंस IRCTC की वेबसाइट या API के जरिए ही होंगे। तो दोस्तों, IRCTC ही असली मालिक है, बाकी सारे ऐप्स सिर्फ एजेंट की तरह काम करते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं मेन खबर की तरफ, यानी आज IEX क्यों गिरा। आज 24 जुलाई को स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिली है, बड़ा फॉल देखने को मिला है और इसकी वजह है एक नई सरकारी पॉलिसी और उस पॉलिसी का नाम है मार्केट कैपलिंग। क्या है ये मार्केट कैपलिंग? इससे IEX को नुकसान क्यों हो रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अब इस शेयर से बाहर निकल जाना चाहिए या ये मौका है इन्वेस्ट करने का? पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी बातें करेंगे आसान भाषा में। देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर इसलिए गिर रहा है क्योंकि सरकार ने पावर मार्केट में एक बड़ा बदलाव लाने की बात कही है, मार्केट कैपलिंग। तो इसके बारे में जान लेते हैं। अब तक क्या होता था, IEX सबसे बड़ा प्लेयर था अपने सेक्टर में, 90% से ज्यादा बिजली की ट्रेडिंग यही होती थी। लेकिन अब सरकार चाहती है कि सभी पावर एक्सचेंज जैसे PXIL, HPX और IEX को एक साथ जोड़ा जाए और प्राइस डिस्कवरी एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से होगी। इससे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को नुकसान ये है कि जो दबदबा था वो खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा और अब इस कंपनी का जो कमाई का तरीका था वो अब अंडर प्रेशर आएगा। और आसान भाषा में मार्केट कपलिंग मतलब सभी एक्सचेंज का दाम और ट्रेडिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर तय होगा। सरकार इसे लाना चाहती है ताकि बिजली सस्ती मिले और सिस्टम एफिशिएंट बने। लेकिन जहां कस्टमर्स को फायदा है वहीं एक्सचेंज को घाटा भी। IEX जो ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलता था अब वो बटेगा और कमाई भी। यह एक शानदार कंपनी है, कर्ज फ्री है, अच्छे रिटर्न रेशियो है, टेक में भी आगे है। लेकिन अब शेयर गिरकर 130-35 के बीच आ गया है। 52 वीक हाई इसका जो लगा था वो आपका 244 रुपए के आसपास का था और लो जो आज ही टच किया है 135 रुपए 26 पैसे के आसपास का लो लगा है और आज की डेट में इसको 52 वीक लो भी बोल सकते हैं। अगर आपने इस स्टॉक में पहले से पैसे लगाए हैं तो घबराएं नहीं, थोड़ा इंतजार करें, देखें कि अगला कदम सरकार क्या उठाती है। अगर स्टॉक 120 के आसपास आता है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ी एवरेजिंग सोच सकते हैं, यानी थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए निवेशक हैं तो अभी रुक जाइए, रेगुलेटरी क्लियरिटी आने दीजिए, क्योंकि अगर मोनोपोली खत्म हो गई तो इसका वैल्यूएशन भी एडजस्ट होगा। देखिए, अगर मार्केट कैपलिंग पूरी तरह से लागू हो गया तो IEX की कमाई और ग्रोथ दोनों पर असर पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि शेयर 110 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि IEX अभी भी टेक और इंफ्रा के मामले में सबसे आगे है। हो सकता है कंपनी अपना रेवेन्यू मॉडल डाइवर्सिफाई करे, जैसे सपोर्ट सर्विसेज या एक्सपोर्ट बेस्ड ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक मजबूत कंपनी है, लेकिन अब मोनोपोली वाली बात नहीं रही। शॉर्ट टर्म में रिस्क है और लॉन्ग टर्म में भी कहानी बदल रही है, तो सोच समझ कर कदम उठाएं। शॉर्ट टर्म के लिए अभी रुक सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बुरी नहीं है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में? क्या आप इस स्टॉक को खरीदना चाहेंगे या बेचने की सोच रहे हैं? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।